जय हिंद। स्वागत है आपका अपने स्टडी 24 झारखंड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आ गया हूं आपसे झारखंड बोर्ड क्लास 12 के छात्रों के लिए जारी किए गए नए मॉडल प्रश्न पत्र के हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 2 के सभी 40 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर लेकर के, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आप लोग भी तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि आप लोग कुल मिलाकर के 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर को जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों, यहां पर जो ऑप्शन दिया गया, क में पूर्व पाषाण युग, ख में नवपाषाण युग, ग में लौह युग और घ में कांस्य युग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, कांस्य युग, यानी कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या फिर क्या कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, रंगपुर है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा नगर था? तो वो था मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने किया था। दोस्तों, इसका तीसरा प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय सभी चीजों का, यानी कि कला, साहित्य इत्यादि का पूरा विकास हुआ था। इसीलिए इस युग को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया चौथा प्रश्न, जिसमें पूछा गया कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है। ये जो पतंजलि है, इन्होंने एक रचना रची थी महाभाष्य, तो उससे किसकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इसका दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। तो महाभारत की रचना हुई है संस्कृत भाषा में। और दोस्तों, ये जो महाभारत है, इसकी रचना किसने की थी, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका दोस्तों छठा प्रश्न है कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं, विष्णु है, प्रकृति है, लक्ष्मी है और शिव है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, प्रकृति की पूजा वे लोग करते थे, यानी कि सूर्य इत्यादि की पूजा करते थे। इसको दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो सातवां प्रश्न है वह है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये सांची जो है, जहां पर एक स्तूप भी है बौद्ध धर्म का, तो वो कहां पर है? वो आपका रायसेन में है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। एक जिले का नाम है रायसेन। इसका दोस्तों आठवां प्रश्न है कि महावीर ने पारसनाथ के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो दोस्तों, उसने जोड़ा था ब्रह्मचर्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख आपका सही है। इसका नौवां प्रश्न है कि आशा राजकीय नियम किसने लागू किया था। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, तैमूर है, चंगेज खान है, बाबर है और अकबर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, चंगेज खान ने। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 10वां प्रश्न पूछा गया है कि तुजुक ये जहांगीरी की रचना किसने की है। और यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, इसकी जो रचना करने वाले थे वो जहांगीर थे, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ यहां पर, ये जो आपका है सही उत्तर होगा ग, जहांगीर ने। इसका दोस्तों 11वां प्रश्न है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, मेवाड़। दोस्तों, कहीं कहीं पर हम लोग देख रहे हैं चित्तौड़, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जो है कमेंट में बताइए। इसका दोस्तों 12वां प्रश्न है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। तो ये जाना जाता था औरंगजेब को। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ग सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका 13वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा गया है कि महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन का संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर का, डेमी गौस पेइस ने। ऑप्शन नंबर क आपका सही है। इसका 14वां प्रश्न है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं, क में दिया हुआ 1856, ख में 1876, ग में 1902 और घ में 1886। और ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपका गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा 1986, जो यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन दिया गया गलत है, यानी कि ये जो प्रश्न है गलत
गलत है। इसका दोस्तों आपका जो 15वां प्रश्न है वो है कि गोपुरम का संबंध किससे है? तो दोस्तों गोपुरम का संबंध है मंदिर से। मंदिर के प्रवेश द्वार को दक्षिण भारत में गोपुरम कहा जाता था। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न है कि शंकराचार्य का मत है, क्या मत है? तो ये है अद्वैतवाद। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ख। इसका 17वां प्रश्न है कि मध्ययुगीन आतरियों का सरताज किस आतरी को कहा जाता है? दोस्तों ये जो प्रश्न है आपका मॉडल पेपर सेट 1 में भी था, जिसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, मार्को पोलो। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 18वां प्रश्न है वह है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का प्रारंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यह हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 19वां प्रश्न है वह है कि अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा हुआ था, किससे जुड़ा हुआ था? तो ये आपका जो है कॉर्नवालिस से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ग आपका सही होगा। यानी कि अस्थायी बंदोबस्त को भारत में किसने लागू किया था 1793 ईस्वी में? तो कॉर्नवालिस ने लागू किया था। दोस्तों इसका 20वां प्रश्न है कि व्यपगत या राइज हड़प की नीति जो था, सिद्धांत था, उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध था लॉर्ड डलहौजी से, जिस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने भारत के बहुत सारे राज्यों सतारा, झांसी, नागपुर इत्यादि को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत ले लिया था, हड़प लिया था। इसका दोस्तों 21वां प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये जो प्रश्न है आपका मॉडल पेपर सेट 1 में भी दिया गया है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर का, बंबई को या फिर कहें कि मुंबई को। इसका दोस्तों अगला जो प्रश्न आपका है वह है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वो पूरा हुआ था 12 फरवरी 1931 ईस्वी को, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया हुआ है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका 23वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? तो लौटे थे 1915 ईस्वी में। और दोस्तों महात्मा गांधी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? आप लोग यहां पर कमेंट में जरूर बताइए। इसका 24वां प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान, जिस समय चौरी चौरा गांव में जो है आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दिया था, जिसके कारण 22 पुलिस वाले जो है जल के मर गए थे। साथ ही साथ जो है गोलीबारी में 3 आंदोलनकारी भी मारे गए थे, असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वे। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका 25वां प्रश्न है कि नमक कानून किसने तोड़ा था? तो दोस्तों नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दांडी में, जिसमें साबरमती आश्रम से लगभग 200 मील पैदल चल करके वो जो साबरमती के बाद दांडी पहुंचे थे अपने 78 सहयोगियों के साथ में, तो वहीं पर उन्होंने नमक को बना करके नमक कानून को तोड़ा था। तो इस तरह से हम लोगों ने 25वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका दोस्तों 26वां प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जो आपका ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। इसका 28वां प्रश्न है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पूना समझौता जो हुआ था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न है कि किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? यानी कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे अबुल कलाम आजाद, तो उन्होंने इसमें से किसका प्रकाशन करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, अल हिलाल का। इसका दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई गई? तो ये उठाई गई थी ऑप्शन नंबर ख 1940 ईस्वी में, और इसी मांग के कारण 14 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था और भारत से एक दिन के पहले पाकिस्तान आजाद भी हुआ था। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 31वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को ये यो ह्यूम के नेतृत्व में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में किया गया था। यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसका 33वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन थे? तो वो थे आपका सी राजगोपालाचारी, जो आपका ऑप्शन नंबर क में दिया हुआ है। इसका दोस्तों 34वां प्रश्न
है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं कहीं पर है ही नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं 26 नवंबर 1949 है, यहाँ पर 24 जनवरी 1950 है, यहाँ 26 नवंबर 1950 है, यहाँ 24 जनवरी 1950 है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए था 26 जनवरी 1950, वो है ही नहीं, यानी कि यह जो प्रश्न है आपका गलत है। दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 35वां प्रश्न दिया गया, जिसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और दोस्तों वहीं पर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका दोस्तों 36वां प्रश्न है कि संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख 210, यानी कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो उसमें कुल मिलाकर के कितने सदस्य थे, तो 210। कहीं कहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि 207 लिखा हुआ है। तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका 37वां प्रश्न दिया गया है, जिसमें पूछा गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। तो इसका गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ग आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो किए थे WC बनर्जी, यानी कि बोमेश चंद्र बनर्जी ने, जो आपका ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है, जिसका नाम यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग लिखा हुआ है बोमेश चंद्र चटर्जी। तो यहाँ पर होता बोमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पर चटर्जी हो गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 39वां प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये प्रतिपादित किए थे भारत के दादा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर ख में आपका दिया गया है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अंतिम और 40वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पर 26 जनवरी 1950 होना चाहिए था, जो है ही नहीं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में आपका जो मॉडल पेपर सेट 2 जारी किया गया था, उसके सभी 40 VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इसका नेक्स्ट वीडियो में आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसके उत्तर को भी अपलोड करूंगा। साथ ही साथ बाकी का आपका जो ज्योग्राफी, हिंदी इत्यादि का मॉडल पेपर है, तो उसको भी एक एक करके आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए आप सभी छात्र इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड।